सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमांशी और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था। पर्टिकुलरली उसमें हमने हार्ट एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कैसे होता है, इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोसेसेस कैसे होंगे, है ना, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो मेजरली 2 एलिमेंट्स के थ्रू पॉसिबल होता है। फाइन, द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द नेक्स्ट इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, अब जाइलम एंड फ्लोएम को ऑल टुगेदर हम वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वैस्कुलर बंडल। फाइन, वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं हम जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक बात। चलिए, जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का क्या काम क्या है, दोनों कैसे इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट में और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। चलो चलिए, नाउ कमिंग टुवर्ड्स जाइलम। जाइलम कैसा एलिमेंट है? चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जाइलम क्या है। जाइलम एक टिश्यू है। फाइन, जाइलम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। नाउ व्हिच टिश्यू? जाइलम कैसा टिश्यू है? जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, चलिए, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू? मैंने जब आपको टिश्यू पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल टिश्यू। राइट, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर द वंस व्हिच आर हेटेरोजेनस, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर ये टिश्यू बनता है। ठीक, तो अब जाइलम के अंदर मेजरली 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम के अंदर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे या फिर 4 एलिमेंट्स होंगे। चलिए, सबसे पहला है जाइलम वेसल। सबसे पहला है जाइलम वेसल। द नेक्स्ट इज जाइलम ट्रैकियास। ठीक, नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा एंड द लास्ट इज जाइलम फाइबर्स। ठीक, ये 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर ये 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर। फाइन, वेसल, ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक, इसीलिए जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर इतने टाइप्स ऑफ ये 4 एलिमेंट्स या ये 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। चलिए, अब जाइलम का काम क्या है? जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जाइलम जितना भी वाटर होगा, मिनरल्स होगा, जो रूट्स अब्सॉर्ब करती है। फाइन, रूट्स सॉइल में से वाटर्स एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करेंगी, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेंगी। यही अब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, यही अब्सॉर्ब्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का फर्दर ट्रांसपोर्ट है ना, रूट से अलग पार्ट ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट कराता है जाइलम। ठीक, तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। चलिए देखते हैं। जाइलम primarily transports water and minerals, nutrients from the roots to the rest of the plant, है ना। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम ये है कि इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, जो रूट्स अब्सॉर्ब करेंगी, है ना। रूट्स की जो हेयर्स होती हैं, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, रूट हेयर्स अब्सॉर्ब करेंगे सॉइल से। मैंने आपको डिफ्यूजन का प्रोसेस बताया था। फाइन, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफ्यूजन का जो प्रोसेस बताया था, उसी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से क्या होगा, जितना भी वाटर होगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होंगे, वो सॉइल के थ्रू अब्सॉर्ब होंगे, रूट्स में आएंगे, रूट्स की सेल्स तक आएंगे, सेल्स से जाएंगे जाइलम में, और जाइलम आगे क्या करेगा? इनका ट्रांसपोर्ट करेगा। बट चलिए, इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फिजिकल सप्लाई। अब ये जो जाइलम है, ये जाइलम कैसा टिश्यू है? इट इज अ टाइप ऑफ डेड टिश्यू, है ना। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो है, साथ साथ ये कैसा है? डेड इन नेचर है। तो अब जो भी डेड सेल्स होंगे या डेड टिश्यू होंगे, उनका काम क्या होता है? फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लांट्स को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। राइट, तो जाइलम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथनिंग टिश्यू। गॉट इट? चलिए, अब फ्लोएम। अब फ्लोएम कैसा टिश्यू है? फ्लोएम इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना। फ्लोएम को भी हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। तो अब फ्लोएम के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? चलिए देखते हैं। फ्लोएम के अंदर भी मेजरली 4 तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला होगा सीव सेल्स। ठीक, फिर वी हैव sieve tubes, we have companion cell, we have companion cell। फिर हमारे पास है phloem parenchyma,
और एक है हमारे पास फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, चलिए ये 5 एलिमेंट्स या ये 5 सेल्स से मिलके बना है फ्लोएम। ठीक, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स से मिलके बना है। जैसे जाइलम इज अ डेड टिश्यू, फ्लोएम ऐसा डेड टिश्यू नहीं है, फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम के पास बस एक एलिमेंट होता है जो फ्लोएम फाइबर होता है, विच इज डेड इन नेचर। ओके, अब फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम हेल्प्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी प्लांट्स खाना बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना भी खाना प्रोड्यूस होता है, जितना भी फोटोसिंथेट्स सिंथेसाइज होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कराती है ये फ्लोएम। गॉट इट? तो जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा, सच एज शुगर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कहाँ बन रहे हैं? ये फोटोसिंथेट्स कहाँ बनता है? ये शुगर लीव्स में बनेगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीव्स में होगी। तो सॉरी, लीव्स से बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर इस शुगर का, इस फोटोसिंथेट का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है फ्लोएम। गॉट इट? चलिए थोड़ा और ज्यादा हम डिफरेंशिएशन देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। चलो चलिए, जाइलम अकर्स इन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। जाइलम कहाँ कहाँ मिलेगा हमें? रूट्स में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, लीफ में मिलेगा, इन द सेंटर ऑफ वैस्कुलर बंडल। ठीक, कहाँ कहाँ मिलेगा? रूट्स में भी मिलेगा, स्टेम में भी, लीव्स में भी, और सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है इन द वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में मोस्टली, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मोस्टली वैस्कुलर बंडल्स में इनर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है जाइलम की, और बाहर प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम। ठीक, इनर मोस्ट क्या प्रेजेंट होंगे? अंदर की तरफ मतलब प्रेजेंट होंगे जाइलम। ठीक, दिस आर द जाइलम, और बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम। ठीक, यहाँ जाइलम है तो यहाँ प्रेजेंट होंगी फ्लोएम की सेल्स, और ये एक वैस्कुलर बंडल। आई बात समझ में कि जाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होगा? ठीक, आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होगा फ्लोएम, और इनर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होगा हमारा जाइलम। ये देखिए, दिस इज, ठीक बात। चल, एंड दिस इज अ वैस्कुलर बंडल। ये क्या है? एक, ये है एक वैस्कुलर बंडल। बट चल, अब जाइलम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट्स में होगा, स्टेम में होगा, एंड लीव्स में होगा। ठीक, और सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होगा। फ्लूइड ओनली मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द स्टेम एंड लीव्स। अब क्या होगा? जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये वाटर एंड मिनरल्स जो होंगे ये बाय डायरेक्शनली फ्लो करेंगे। बाय डायरेक्शनल फ्लो करेंगे मतलब, सपोज ये हमारा, ये देखिए, सपोज दिस इज द जाइलम। अगर ये जाइलम है और रूट्स में प्रेजेंट है ये जाइलम, ठीक है, तो अब ये रूट्स का जाइलम है, तो इसमें जितना भी फ्लूइड होगा या जितना भी सब्सटेंसेस होगा, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब इसके अंदर बाय डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। ठीक, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसके अंदर जितना भी फ्लूइड है, इसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और कौन सा डायरेक्शन होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये सपोज अगर रूट्स है, ये अगर रूट्स का जाइलम है, तो ये रूट्स के जाइलम से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? अपवर्ड। अपवर्ड में कहाँ जाएगा? लीफ और स्टेम की जाइलम तक जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, विच इज अपवर्ड डायरेक्शन में। और कहां से कहां करेगा? रूट्स से करेगा टुवर्ड्स द लीफ एंड स्टेम की जाइलम। गॉट इट? अब ये जो फ्लो है, ये फ्लो कैसे होगा? ये देखिए, मैंने आपको बताया कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, है ना? यूनिडायरेक्शनल फ्लो तो होगा, और फ्लो कैसा हो रहा है? अपवर्ड कंडीशन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है, क्या ये ग्रेविट्रोपिज्म के, या ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, या ग्रेविटी के टुवर्ड्स है? ये कैसा फ्लो है? इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो फ्लो होगा अपवर्ड कंडीशन में, सपोज जाइलम की रूट्स है ये, है ना, ये है रूट्स, रूट्स के अंदर जाइलम है, तो अब ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। लेकिन वाटर कैसे मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन, है ना। जो वाटर की मूवमेंट है ये तो अपवर्ड हो रही है, और ग्रेविटी का जो ग्रेविटी जो प्रेशर लगा रही है, ग्रेविटी जो अपना फोर्स लगा रही है, वो कैसे लगा रही है? डाउनवर्ड्स। तो मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर, ठीक है। ये जितना भी फ्लूइड है, जितना भी सब्सटेंस है, ये कैसा ट्रेवल करेगा? किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर। अब कोई चीज अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर रही है, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से क्या होगा? इसका पुल होगा, है ना। कोई सक्शन प्रेशर लग रहा है, या फिर इसको कोई ऊपर से खींच रहा होगा, तभी तो वाटर ऊपर ट्रेवल कर रहा है, वरना वाटर तो ऊपर ट्रेवल कर ही नहीं सकता, है ना। वाटर तो ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करेगा, ग्रेविटी के टुवर्ड्स ही ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब ऊपर ऐसा कौन सा प्रेशर लग रहा है?
ऊपर लगता है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, देखिए सपोज ये प्लांट है ना, प्लांट की लीव्स है। अब प्लांट्स की लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना। अब ये जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा, जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होगा? नहीं, वाटर का भी एक्सचेंज होगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर का यहाँ से इवेपोरेशन होगा, वाटर का क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा यहाँ, ठीक। तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा दो चीज करती है, एक करेगी वाटर का इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेशन होगा, या हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। जिसकी वजह से जब ट्रांसपिरेशन होगा या जो भी वाटर है, ये वाटर इवेपोरेट होगा, तब एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे प्लांट के ऊपर वाले रीजन में जहां जहां लीव्स प्रेजेंट है, वहां वहां क्या क्रिएट होगा, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। ये नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, जितना भी वाटर है रूट्स में है उनको पुल करेगा, ठीक। यहाँ यहाँ क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ है नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर किसके थ्रू क्रिएट हुआ, वाटर के इवेपोरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो वाटर है ना, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ पुल होगा, है ना, एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। गॉट इट, आई बात समझ में कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर कैसे ट्रैवल करता है ना, इस मैकेनिज्म के थ्रू करेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव प्रेशर लग रहा है। नेगेटिव प्रेशर कौन लगा रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, किसके कहां से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड कैरी होता है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट। गॉट इट, चलिए, नेगेटिव प्रेशर है वो पावर्स दी अपवर्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जितना भी नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऊपर प्लांट के अपर रीजन में, प्लांट के अपर पार्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, जो उतना भी वाटर होगा वो रूट से क्या ऊपर पुल होगा, है ना, रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द लीफ एंड स्टेम। गॉट इट, चलिए, अब जाइलम के कौन से एलिमेंट्स है, ट्रैकियाज है, बेसल एलिमेंट्स है, जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम स्टेरम, ठीक है। ये सारे डेड टिश्यू है अपार्ट फ्रॉम जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा बाकी सारे जितने भी इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये सारे कैसे हैं, डेड। गॉट इट, नाउ मैच्योर जाइलम इज डेड टिश्यू। मैच्योर जाइलम, जाइलम जब मैच्योर होता है इट इज डेड इन नेचर। द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन फाइबर्स, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जो जाइलम है, जाइलम के अंदर लिग्निन की फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, राइट। लिग्निन फाइबर्स मेक्स जाइलम वाटरप्रूफ एंड कीप्स इट कोलैप्सिंग अंडर प्रेशर, ठीक है। प्रेशर लग रहा है इसमें, तो ये प्रेशर के जब प्रेशर इनके अंदर होता है तब ये कोलैप्स होने से बचाएंगी, ठीक है, इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। या हम बोल सकते हैं जो लिग्निन फाइबर्स है, ये जाइलम को क्या प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, इनको रिजिड बनाएगा, जिसकी वजह से ये कोलैप्स होने से बचते हैं एंड मेक्स द जाइलम वाटरप्रूफ। गॉट इट, सो दिस वाज अबाउट जाइलम। चलिए अब फ्लोएम के बारे में, ठीक, दिस इज द फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, ये देखिए इनर मोस्ट में प्रेजेंट है जाइलम और बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है फ्लोएम। अकर्स इन स्टेम्स, लीव्स, स्टेम्स में भी होगा, लीव्स में भी होगा, रूट्स में भी होगा और फ्रूट्स के अंदर भी होगा, ठीक। स्टेम, लीव्स एंड रूट्स में जाइलम तो था ही, लेकिन फ्रूट्स के अंदर जाइलम नहीं था, लेकिन फ्रूट्स के अंदर फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल, कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर पार्ट ऑफ द वैस्कुलर बंडल में ये प्रेजेंट। फ्लूइड मूवमेंट इज बाय डायरेक्शनल, अब इसके अंदर जितना भी फ्लूइड मूवमेंट होगा ये कैसा होगा, बाय डायरेक्शनल होगा, ठीक है। फ्लोएम के थ्रू सबसे पहली बात तो क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फ्लोएम सैप, जितना भी फोटोसिंथेट्स होगा, शुगर्स होगा, उनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोएम सैप बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप बोल देते हैं, ठीक है। जितना भी शुगर होगा, फोटोसिंथेट्स होगा, उनको हम बोल देते हैं फ्लोएम सैप। तो जितना भी फ्लोएम सैप का मूवमेंट है ये कैसा है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट, मतलब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जितना भी फ्लोएम है उसमें, सपोज ये लीफ के अंदर फ्लोएम है, राइट, दिस इज दी लीफ फ्लोएम। अब लीफ में जो फ्लोएम है उसमें ऊपर की तरफ भी जितना भी फूड है उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या फिर टुवर्ड्स ग्रेविटी भी इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब बाय डायरेक्शनल इसके अंदर फ्लो होता है, ऊपर भी फ्लो हो सकता है, नीचे भी फ्लो हो सकता है, डिपेंड ऑन द नीड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दी प्लांट की नीड क्या है, कहाँ उसको खाने की जरूरत है इस टाइम पे, उस टाइम पे प्लांट जो फ्लोएम होगा वो अपना फूड ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक। टर्गर प्रेशर फ्रॉम ऑस्मोसिस पावर्स द फ्लो ऑफ सैप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लगता है, टर्गर प्रेशर लगता है फ्रॉम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, ये होती है ऑस्मोसिस। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऑस्मोसिस क्या होगा। चलो, नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस, ये देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
ये है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जिसके थ्रू कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। सेमी परमिएबल मतलब ये फुल्ली परमिएबल नहीं है, सिर्फ सेमी परमिएबल है, मतलब सिर्फ कुछ कुछ सब्सटेंसेस के लिए, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये परमिएबल है। ठीक बात। चलिए, अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन की एक तरफ जो वाटर होंगे बहुत ज्यादा होगा। ठीक, मेम्ब्रेन के एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है और एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स सपोज कम। तो अब वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक, जैसे डिफ्यूजन था वैसे ही होगा इसमें भी। वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, और यहाँ है लो कंसेंट्रेशन। फाइन, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलोंग वाटर मूव करेगा जहां ज्यादा कंसेंट्रेशन है टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन। और कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों जगह इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता, जब तक दोनों जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते, तब तक वाटर मूव करता रहेगा फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब जब क्या होगा, इस ऑस्मोसिस के थ्रू टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, इस ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। टर्गर प्रेशर कब क्रिएट होता है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बताया था। स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग में मैंने आपको क्या बताया था, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल होता है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल हो जाता है आगे, तब गार्ड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी वॉल पे एक प्रेशर लगाते हैं, है ना। अब क्या होगा, हाँ, मैंने आपको स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग में क्या बताया था कि जो स्टोमेटल की गार्ड सेल्स होती हैं, जब उनके अंदर हाई टर्गर प्रेशर होता है तब उनका जो स्टोमेटल पोर होगा वो ओपन होता है। फाइन, तो ये टर्गर प्रेशर कहां से आया? ये जो वाटर है, वाटर इनके अंदर मूव करेगा। वाटर कहाँ मूव करेगा? ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल के अंदर वाटर मूव करता है। और जब वाटर मूव इनसाइड द गार्ड सेल्स, तो वाटर जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स की वॉल पे एक प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। फाइन, तो ये टर्गर प्रेशर कहाँ लगता है? फ्लोएम के अंदर लगता है। ठीक है, और इसी टर्गर प्रेशर के अंदर क्या होता है, इसके थ्रू ही या इसकी वजह से ही फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, फ्लो ऑफ सैप होता है थ्रू दिस टर्गर प्रेशर फ्रॉम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। ठीक, टर्गर प्रेशर। अब फ्लोएम के अंदर कौन सी एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोएम के अंदर होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, बास्ट फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, इंटरमीडिएट सेल्स एंड कंपेनियन, सॉरी, फ्लोएम के पैरेंकाइमा। ठीक, ये देखिए मैंने आपको बताया, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का ही ये टाइप है इंटरमीडिएट सेल। ठीक, कंपेनियन सेल का ये टाइप है एक इंटरमीडिएट ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं, ये कंपेनियन सेल का एक टाइप है। बास्ट फाइबर्स आर आल्सो नोन एज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को ही हम बास्ट फाइबर्स भी बोल देते हैं, और फ्लोएम पैरेंकाइमा। ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट। ठीक, फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू ऑल्दो द सीव ट्यूब्स लैक न्यूक्लियाई एंड कंटेन्स लिटिल साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सीव ट्यूब्स होती है, जो सीव सेल्स होती है और कंपेनियन सेल होती है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए सीव सेल्स जो होती हैं या सीव ट्यूब्स होती हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो कंपेनियन सेल ही सीव ट्यूब्स की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। गॉट इट? चलो, इसीलिए सीव ट्यूब्स के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल के पास उसका न्यूक्लियस होता है। गॉट इट? चलो, ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए, जाइलम में मैंने आपको बताया था वन वे फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, अपवर्ड फ्लो होगा। इसके अंदर कहां से कहां फ्लो होगा? रूट्स से फ्लो होगा, और कहां तक जाएगा? लीव्स या स्टेम, है ना, लीव्स या स्टेम के टुवर्ड्स जाएगा फ्रॉम दी रूट्स। ठीक, वाटर एंड मिनरल्स इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। वाटर एंड मिनरल्स इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स। ठीक है, सेल्स सारी इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे। फाइन, स्टिफेंड विद लिग्निन, और जिनकी सेल्स होंगी, जाइलम की जो सेल्स होती है, इनके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? लिग्निन की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से ये स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिजिड हो जाती है, और क्या हो जाएंगी? वाटर प्रूफ हो जाती है एंड स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से अगर इनके अंदर प्रेशर भी लगता है तो ये कोलैप्स नहीं। गॉट इट? चलिए, फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर टू वे फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लोएम के अंदर बायडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है और नीचे की तरफ भी फ्लो होता है। ठीक है, वाटर एंड फूड दोनों का इसके अंदर फ्लो होता है। जो फूड होता है वो फूड अकेला ट्रैवल नहीं करता, फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, जितना भी खाना होगा वो वाटर के साथ ट्रैवल करता है। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर भी, फूड भी, फोटोसिंथेट भी, शुगर्स भी, ये सब चीज ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो इनकी एंड वॉल होती है, मतलब
दो सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, ऐसी वॉल्स प्रेजेंट होती है जो परफोरेटेड होती है, मतलब जिनके बीच में होल्स होते हैं, और इन्हीं होल्स के थ्रू वो अपना जो जितना भी वाटर होगा और जितना फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट। गॉट इट? कि जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। चलिए, अब ये वैस्कुलर सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के अंदर, मतलब ये जितना भी जाइलम और फ्लोएम में अगर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्यों प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट रीजन इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल है वैस्कुलर सिस्टम, है ना। वाटर एंड मिनरल्स के लिए पर्टिकुलरली कौन प्रेजेंट है, जाइलम। फाइन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम। फाइन। मेंटेन्स प्लांट्स टर्गर प्रेशर, प्लांट्स के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है वो मेंटेन करती है वैस्कुलर, ठीक है। सपोर्ट्स ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन भी अगर हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, इनेबल्स वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स व्हिच कूल्स डाउन द प्लांट एंड हेल्प्स पुल मोर वाटर अपवर्ड। प्लांट्स को कूलिंग भी मिलती है और साथ साथ क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से जितना भी वाटर है वो ऊपर की तरफ पुल होगा फ्रॉम दी रूट्स। सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड रिमूव्स वेस्ट, ठीक। जितना भी वेस्ट है, जितना भी हम बोल सकते हैं जितना भी वेस्ट है या फिर जितना भी डिस्पोजल वेस्ट मटेरियल्स है बट सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट भी ये कराती है। Got it? चलो, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंजाइम। एट द रूट्स सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक्स अप आयंस। अब क्या होगा, जो भी रूट्स होती है हमारी, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, सॉइल के कांटेक्ट में होंगी। तो अब सॉइल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं मिनरल्स एंड आयंस को क्या करती है सॉइल एक्टिवली टेक्स अप, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एक्टिवली लिखा है, एक्टिवली मतलब एटीपी की प्रेजेंस में ये क्या करती है, जो रूट्स होंगी उनको आयन का अपटेक करती है। This creates a difference in the concentration of these ions between the root and soil, जिसकी वजह से अब क्या होगा, जैसे जैसे ये आयंस का अपटेक करेंगे, जैसे जैसे ये रूट्स है, ये देखिए, सपोज दिस इज द रूट, ये देखिए, सपोज ये है रूट्स, ये क्या है, ये है प्लांट की रूट्स, ठीक। और बाहर क्या प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है सॉइल, ठीक। बाहर जितना भी ये इन्वायरमेंट है, किसका इन्वायरमेंट है, सॉइल है, ये बाहर है ना, यहाँ बाहर प्रेजेंट है सॉइल। अब सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंस होती है, आयंस प्रेजेंट होंगे, है ना। सॉइल के अंदर अब प्रेजेंट है कुछ पॉजिटिव आयंस, कुछ नेगेटिव आयंस, आयंस प्रेजेंट, ठीक। अब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी की प्रेजेंस में क्या होगा, जितना भी आयंस है ये सॉइल रूट्स के अंदर जाएंगे, ठीक। रूट्स के अंदर ये डिफ्यूज होंगी, या हम बोल सकते हैं एक्टिवली रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक। रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगी तो क्या होगा, इवेंचुअली रूट्स के अंदर आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और बाहर जो सॉइल है ना, बाहर जितना सॉइल है, सॉइल के अंदर आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। इवेंचुअली क्या होगा कि सॉइल के अंदर लेस आयंस रहेंगे। लेस आयंस क्यों रहे, क्योंकि जितने भी आयंस सॉइल रूट्स के आसपास थे, सॉइल में थे, वो सब तो रूट्स ने अपटेक कर लिए, ठीक है। और रूट्स के अंदर आयंस ज्यादा हो गए, ठीक है, मोर आयंस, जिसकी वजह से कंसेंट्रेशन डिफरेंस बन गया कि सॉइल के पास तो कम आयंस है और रूट्स के अंदर ज्यादा आयंस हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक। इसको हम बोलेंगे दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट एंड सॉइल। इसकी वजह से कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल, ठीक। अब क्या होगा, ये देखिए अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इवेंचुअली सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वाटर, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है मिनरल्स, है ना, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है आयंस, ठीक। और रूट्स के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन रूट्स ने अब क्या किया, आयंस का अपटेक किया। आयंस का अपटेक कैसे किया, एक्टिवली, मतलब एटीपी की प्रेजेंस में जितना भी आयंस था उनका ट्रांसपोर्ट अपने अंदर करा लिया, है ना, रूट्स के अंदर। अब उन्होंने क्या किया, आयंस का ट्रांसपोर्ट करा लिया। अब इवेंचुअली क्या होगा, रूट्स के अंदर क्या बचा, जितना भी आयंस और मिनरल्स थे वो तो रूट्स ने खुद के पास ले लिए। अब सॉइल के पास क्या बचा, वाटर बच गया, है ना। और रूट्स के अंदर अब क्या चले गए, मिनरल्स चले गए, और क्या चला गया, आयंस चला गया, है ना। मिनरल्स एंड आयंस अब कहाँ पे है, रूट्स के अंदर है, और सॉइल के पास अब क्या है, वाटर बचा है, ठीक। तो वाटर की कंसेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है और वाटर की कंसेंट्रेशन रूट्स के अंदर कम है, राइट। सॉइल के पास अब मिनरल्स की कंसेंट्रेशन तो कम है लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। आई बात समझ में, कैसे वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि मिनरल्स जितने भी थे वो तो रूट्स ने अपने अंदर अपटेक कर लिए, और अब क्या बचा, सॉइल के पास वाटर बच गया, जो रूट्स के पास अभी नहीं है ना। रूट्स के पास अभी सिर्फ मिनरल्स एंड आयंस है, और सॉइल के अंदर अब क्या है, वाटर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब सॉइल के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ये देखिए, ये रूट्स है, ठीक। रूट्स के अंदर बाहर सॉइल है, राइट। सॉइल के अंदर अभी वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और ये रूट्स है,
रूट्स के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन अभी कम है। मैंने आपको बताया था कि वाटर कहां से कहां ट्रैवल करेगा, वाटर ट्रैवल्स या फिर वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसेंट्रेशन, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, वाटर कि वाटर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, है ना। वाटर कहां से कहां मूव करता है, हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। जितना भी सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, अब वो वाटर कहां मूव करेगा, रूट्स के अंदर मूव करेगा। किसके थ्रू मूव करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, जो आयंस थे उन्होंने तो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं किया, उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है। आयंस का कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी कहां से मिली, एटीपी से, है ना। आयंस का ट्रांसपोर्ट था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब जो वाटर है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा है, डिफ्यूजन। वाटर मूव्स थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या, मैंने आपको डिफ्यूजन में बताया था कि कोई एटीपी चाहिए, नहीं चाहिए। तो वाटर मूव्स थ्रू पैसिव, या हम बोल सकते हैं वाटर मूव्स थ्रू डिफ्यूजन, जिसके अंदर एटीपी की जरूरत नहीं होती, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा, सॉइल से मूव करेगा रूट्स के। आई बात समझ में। Therefore, water moves into the soil, into the roots from the soil. समझ आया कैसे रूट्स से सॉइल के अंदर, सॉइल से कैसे रूट्स के अंदर जाएगा वाटर। चलिए, दिस इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम, और कहा जाएगा, रूट की जाइलम तक चला जाएगा, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, और वो वाटर कहां से कहां ट्रैवल होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और कौन इस वाटर को अपवर्ड ट्रैवल कराता है, जाइलम। ठीक, बट दिस प्रेशर इज नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट इज कॉमन इन प्लांट्स। लेकिन ये जो डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था, इस डिफ्यूजन को कैसे बताया था मैंने आपको, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बताया था, है ना। ये जो वाटर है, ये वाटर अब इसके सॉइल के अंदर मूव तो कर गया, अब इसी डिफ्यूजन के थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। डिफ्यूजन इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लेकिन वाटर को तो प्लांट के ऊपर तक ट्रैवल करना है, वाटर की जो प्लांट है, प्लांट की लीव्स तक, प्लांट की स्टेम तक इसको ट्रांसपोर्ट होना है। तो इसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर लगना जरूरी है, एक एडिशनल फोर्स लगना जरूरी है। वो कौन सा फोर्स है, वो कौन सा प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर, है ना। जो किसके थ्रू अचीव होता है, इवेपोरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, है ना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। तो मैंने आपको बताया था, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा प्लांट्स के ऊपर। एक नेगेटिव, प्लांट्स में जो अपर पोर्शन है प्लांट्स का, जहां पे लीव्स प्रेजेंट है, वहां पे क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। वो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, एक सक्शन क्रिएट करेगा, है ना। एक सक्शन, एक पुल क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जितना भी वाटर है वो जाइलम से अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और इसी लॉस ऑफ वाटर को, है ना, जो ये पुल क्रिएट कर रहा है, ये जो सक्शन क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ये किसकी वजह से क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसके थ्रू, कहां से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, वेयर द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर लॉस होता है प्लांट से। ठीक है, प्लांट्स में भी लीव्स में से ये क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। गॉट इट। चलो, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसेस है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस होगा किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, फ्रॉम द स्टोमेटा। ये देखिए, लीव्स है, लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, स्टोमेटा। ये देखिए, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स है ना। गार्ड सेल्स जब ओपन होंगे तब इसके अंदर से क्या होगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स dissolved in from the roots to the leaves. सॉरी, देखिए अब क्या होगा, इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब इसी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जैसे ही ये वाटर बाहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से और ज्यादा वाटर अब्जॉर्ब होगा और ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट होगा ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है और हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो भी कूल डाउन होती है। ठीक, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ड्यूरिंग द डे जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, स्टोमेटा जब ओपन होता है, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द साइल। ठीक, दिन के टाइम पे जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक, तब क्या होगा, ट्रांसपिरेशन फुल होगा, है ना। वाटर वाटर जितना भी होगा वाटर पेपर की फॉर्म में बाहर जाएगा, ट्रांसपिरेशन फुल होगा, बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। जिसकी वजह से मेजर ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होता है मूवमेंट ऑफ वाटर के। आई बात समझ में।
ये तो था हमारा वाटर का मूवमेंट। चलो, तो ये तो था हमारा वाटर का मूवमेंट की ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का मूवमेंट कैसे हुआ और ट्रांसपिरेशन कैसी प्रोसेस। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब अब फ्लोएम के अंदर कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम सैप का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए। नाउ दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है या फ्लोएम के थ्रू जितना भी फूड, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम सैप जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन में। एंड इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये कहाँ होता है, फ्लोएम के अंदर होता है। ट्रांसलोकेशन कहाँ होता है, फ्लोएम में होगा। अब ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन आर द टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, टू डिफरेंट टर्म्स। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको भी बताया किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, और क्या अपवर्ड पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर अब्सॉर्ब होता है। लेकिन ट्रांसलोकेशन कहाँ होगा, फ्लोएम में होगा। और क्या होता है इसमें, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम सिंथेट्स या फिर फ्लोएम सैप, है ना। फ्लोएम के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। फूड के साथ साथ और अमाइनो एसिड और अलग अलग सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of companion cells both in upward and downward location. ठीक है, अब ये जो फ्लोएम के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है ये कौन कराएगा, फ्लोएम के पास दो एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था, सीव ट्यूब्स और एक होगा कंपेनियन सेल। ठीक, ये है हमारा कंपेनियन सेल, सॉरी ये है हमारा सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ होता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास खुद का न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, ऑल अदर ऑर्गेनेलीज भी होगा। ये है कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब साथी, है ना। एक किसका साथी है, सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब का, सीव सेल या सीव ट्यूब, है ना, सीव ट्यूब का साथी है कंपेनियन सेल। इसीलिए सीव ट्यूब के खुद के पास न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, और इसी कंपेनियन सेल क्या कराता है, सीव ट्यूब की एक्टिविटी रेगुलेट करता है। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, फ्लोएम के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है ये इन दोनों की वजह से, कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब की वजह से क्या होगा, फ्लोएम के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन होता है वो ये दोनों करवाते हैं। ठीक, चलो। और कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट होता है और नीचे की तरफ भी, फूड दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है। नाउ ट्रांसलोकेशन इज इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। मतलब ट्रांसलोकेशन जो होगा ये कैसा है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर एटीपी की जरूरत होती है, एटीपी इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। लेकिन ट्रांसपिरेशन टोटली पैसिव प्रोसेस था, ट्रांसपिरेशन के अंदर कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी, है ना। लेकिन ट्रांसलोकेशन इज एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस, इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। गॉट इट, चलिए अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन को मैंने अभी बताया था, मूवमेंट ऑफ फूड, जितना भी फूड होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो क्रिएट होता है या फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो सिंथेसाइज होता है, जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज, सुक्रोज इन द फ्लोएम एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उस प्रोसेस को हम या उस मूवमेंट, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक, अब ट्रांसलोकेशन के अंदर कौन से मटीरियल्स ट्रांसफर होते हैं, सुक्रोज, ठीक, और कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे, अलग अलग वाटर होगा, मिनरल्स हो सकते हैं, और ये सारे हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट। चलिए, नाउ मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, ये कैसा है, एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यूज होगी जब फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब क्या होगा, जो बाहर की जितनी भी सेल्स होती हैं या फिर जाइलम की जो सेल्स होती हैं, उनके थ्रू उनके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और जाइलम के पास क्या है, वाटर कमी है, वाटर नहीं, जाइलम है, जाइलम देखिए, जाइलम और फ्लोएम ऐसे साथ साथ होते हैं, यहाँ अगर जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम है, मतलब अंदर तरफ जाइलम प्रेजेंट है, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। फ्लोएम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फूड, और जाइलम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वाटर। तो अब क्या होता है, इसके अंदर एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, है ना, एक ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके अंदर क्रिएट होगा, तो जाइलम से वाटर जो है वो अब कहाँ मूव करेगा, फ्लोएम के अंदर मूव करेगा, और इसीलिए फ्लोएम का टर्गर प्रेशर बढ़ता है, और इसी टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होगा, जितना भी फूड है वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, और इस ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, प्रोसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। गॉट इट, आई बात आपको समझ में। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अलोंग टू द अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स, और जहां प्लांट को खाने की जरूरत है वहां पे जाके क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फूड का ट्रांसपोर्ट। गॉट इट, चलिए मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। चलिए ये देखिए, सपोज दिस इज जाइलम और यहाँ फ्लोएम। ठीक, यहाँ है जाइलम और बाहर की तरफ है फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम के अंदर क्या था, फ्लोएम के अंदर थे फोटोसिंथेट्स, है ना,
फ्लोएम के अंदर क्या था? फ्लोएम के अंदर है फोटोसिंथेस, मतलब फ्लोएम के अंदर अभी फूड है। और जाइलम के अंदर क्या है? जाइलम के अंदर तो वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स है, राइट? जाइलम के अंदर है वाटर, जाइलम के अंदर प्रेजेंट है वाटर, राइट? अब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा फ्लोएम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वाटर है ये मूव करेगा, सारा वाटर मूव नहीं करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, जाइलम से फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। और जब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा तो फ्लोएम के अंदर कैसा प्रेशर लगेगा? टर्गर प्रेशर लगेगा, है ना? वाटर जो है वो जाइलम की वॉल्स पे कैसा प्रेशर लगाएगा? टर्गर प्रेशर लगाएगा। इस टर्गर प्रेशर की वजह से क्या होगा? अब जितना भी फूड है, जितना भी ये फोटोसिंथेट है, जितना भी सैप है, ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है? या तो ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा या नीचे ट्रांसपोर्ट। आई बात समझ में? ये तो था हमारा ट्रांसलोकेशन के बारे में, ठीक? दिस वाज अबाउट ट्रांसलोकेशन। चलिए, ये था हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एसेंशियली दो मेजर एलिमेंट्स के थ्रू, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। जाइलम के पास कौन सी मैकेनिज्म है, फ्लोएम के पास कौन सा मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू सारी चीजें, सारी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है? बस आप इतना ध्यान रखना कि ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपिरेशन आर द डिफरेंट टर्म्स, आर द डिफरेंट टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक? जाइलम के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और सारी चीजें होती हैं, वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है। और फ्लोएम के अंदर होता है ट्रांसलोकेशन, एक एनर्जी डिपेंडेंट है, एक प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। ट्रांसलोकेशन कैसा प्रोसेस है? एनर्जी डिपेंडेंट है, लेकिन ट्रांसपिरेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट है। आई बात समझ में? तो दिस वाज अबाउट प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ गई हो। आई होप आपका लेक्चर आज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।